हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का मौसम इतना अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। और ऐसी गर्मी में अगर ऐसा मौसम हो जाए और ऊपर से पड़ जाए हल्की हल्की बारिश, तो क्या ही कहना भैया, मज़ा आ जाता है। और घूमने का तो भैया ऐसा ही मौसम होना चाहिए। अगर कहीं घूमने जाओ और ऐसा मौसम हो जाए तो समझ लो भैया आपके पैसे जो है पूरे वसूल हो जाते हैं। और आज नकुल का होगा दूसरे स्कूल में एडमिशन, तो वो अपने पहले स्कूल से जो है टीसी लेने गया है। तो मैंने सोचा जब तक वो टीसी लेकर आता है तो अपनी जो है भिंडी काट के रख लेते हैं, फिर आकर जो है छौंक देंगे, आकर बना लूँगी मैं। तो मैंने उसे बोला था कि मैडम ने ही बोला था कि नकुल ही ले जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो जब तक वो लेकर आता है अपना काम कर लेते हैं फटाफट। और तैयार तो मैं हो गई हूँ वैसे तो जाने के लिए। अब देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता। मैं तो दुआ करी भगवान जल्दी से उसका एडमिशन हो जाए बस। और अभी तक मैंने उसका इंतज़ार किया, नहीं आया हो, पता नहीं कितनी ही देर हो गई है। तो मैंने कहा जब तक नहीं आता है तो अपनी भैया सब्ज़ी ही बना लेते हैं। भिंडी में वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और बर्तन भी पड़े अभी सुबह का क्या, अभी भी सुबह ही अभी टाइम बता दो तो 10:30 का टाइम होगा मॉर्निंग का। तो मैंने कहा लगे हाथ बर्तन भी कर ही लेती हूँ। तो भैया किचन तो मेरी हो गई है साफ और सब्ज़ी भी मेरी बनी गई है। तो यहाँ मैं बस हो गई हूँ तैयार जाने के लिए। नकुल आ चुका है अपनी टीसी लेकर। तो मैंने कहा भैया चलते हैं। स्कूल में पहुँचकर पता चलता है कि वहाँ पे कैसा क्या माहौल है, फिर उसके बाद देखते हैं अगर वीडियो बन पाती है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ स्कूल से और मेरा लटका हुआ मुंह देखकर आपको पता लगे क्या हुआ कि क्या हुआ है। हाँ जी, एडमिशन नहीं हुआ है अभी, मतलब सोमवार को बुलाया जाएगा, मंडे को। और आज है सैटरडे, तो बीच में जो है संडे पड़ गया है, नहीं तो कल बुलाते संडे को, मतलब दूसरे दिन। तो सोमवार को जाऊँगी मैं दोबारा से, देखते हैं हो पाता है नहीं होता, बस दुआ कर रही हो जाए। और आटा लगा के नहीं गई थी मैं, सोचा था मैंने कि हाथों हाथ लगा लूँगी आटा, तब रोटी करूँगी जाके, क्योंकि पता नहीं था कि कितना टाइम लगता वहाँ पर जाकर। और आटा फिर जो है बेकार हो जाता। तो सब्ज़ी मेरी यहाँ पहले ही मैं बना कर रख गई थी। बच्चों को लगी है भूख बहुत तेज़, तो मैंने कहा फटाफट से जो है इनके लिए रोटियाँ डाल देती हूँ। बस मैंने ज़्यादा नहीं 2 से 3 मिनट आटा फूलने के लिए रखा। और यहाँ बना दूँगी थोड़े से चावल। मुझे पता है कि भिंडी बनाई है तो दोनों बच्चों का जो है मुँह सा बन गया है। तो मैंने कहा लाओ थोड़े से जो है चावल बना देती हूँ, तो फिर मुँह उनका जो है सही हो जाएगा। और वैसे तो जो है भिंडी मैं उनको ज़रूर खिलाऊँगी। और ऐसी मतलब जो सब्ज़ी होती है ना जो बच्चे नहीं खाते हैं, मैं उन्हें एक रोटी ज़रूर खिलाती हूँ सब्ज़ी से, क्योंकि बच्चे क्या है सीख जाते हैं रोज़ सब्ज़ियाँ खाना। हमारी मम्मियों को भी देख लो, ऐसे ही खिलाती थी ना ज़बरदस्ती। और यहाँ पर अच्छा आप लोग ये बताना कि मेरा वज़न कम हुआ या नहीं हुआ। मुझे तो लगता है हुआ। पहले बीच में मैं इतनी मोटी हो गई थी, सच में सब लोग कहने लग गए थे ज्योति क्या कर लिया भैया अपने आप को, तो इसको कम करो। मैंने कम भी कर लिया, पेट भी मेरा बहुत कम हो गया, तो बड़ी खुशी मिलती है सच में। तो मतलब वज़न मैंने बहुत कम कर लिया है। और यहाँ पर देखो पता नहीं कहाँ ध्यान था मेरा, मैं ना मतलब जो वो बोलते हैं ना पट लगा के पराठे बनते हैं चौंकाने वाले, वो बनाती हूँ मैं। और यहाँ मैंने पहला वाला जो है गोल वाला ही बना दिया, रोटी वाला। मैंने कहा चलो भैया बन गया तो ठीक है। लेकिन ऐसे मुझे ना कम अच्छे लगते हैं, जो पट लगा के बनाते हैं ना, ये ऐसे चौंकाने वाले वो अच्छे लगते हैं ज़्यादा। और आज पता नहीं क्या हो गया था, पता है चीज़ें ही ख़राब होती जा रही थी, पता नहीं कहाँ पे ध्यान था। मैंने कहा ये पराठा भी बिगड़ गया है। तो लो जी हमारा जो है खाना बन के तैयार हो गया है। सिंपल सी थाली है बस। और ये मेरी रात की सब्ज़ी थी और मेरे चावल बन गए हैं। और ये थाली जो है मेरे ससुर जी की है। अगर उन्हें दही बूरा मिल जाए तो वो सब्ज़ी नहीं लेते हैं, ना तो सब्ज़ी खाते हैं, अगर रख दो तो वापस आ जाती है उनकी। तो उन्हें ये बहुत अच्छी लगती है, फेवरेट है उनका, तो मैंने वही दे दिया है। और टाइम बता दूँ तो देखो अभी 6:26 हो रहा है, यानी कि 6:30 होने वाले हैं। शाम का टाइम हो गया है और ये हो रहा है मेरा शाम का काम, जो कि खाना पिया मतलब खाना पीना खा पी के जो है ऐसे ही रख दिया था। फिर मैंने कहा थोड़ी देर में करती हूँ। फिर दूसरा काम मैं करने लग गई, तो फिर ये वाला काम जो है रह गया था। तो वैसे तो सोच रही थी मैं सिलाई मशीन रख लूँ कुछ सिलने के लिए, लेकिन मन नहीं किया। फिर मैंने दूसरा काम कर लिया था। बहुत सारे काम होते हैं यार हमारे पास, तो एक ना एक बना ही रहता है। अगर कहो ना कि ये नहीं तो ये नहीं, दूसरा कर लेते हैं फिर। अब देखते हैं भैया शाम को क्या बनता है, अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और जैसे समझ में आया कि चलो भैया कुछ बनाते हैं, सबसे पहले मैंने दूध उबलने के लिए रखा, तो देखा तो भैया सिलेंडर ही ख़त्म हो गया। ऐसा क्यों होता है यार कि हम बीच में कुछ ना कुछ बनाने जाएँ तभी सिलेंडर ख़त्म होता है ना। क्या आप लोगों के साथ में भी ऐसा होता है कि ये महान काम सिर्फ मेरे साथ ही होता है ऐसा? मैंने जब जब देखा है जैसे रोटियां बना रहे सेक रहे तभी सिलेंडर ख़त्म हो गया। और ऐसा तो है नहीं है भैया कि मतलब सिलेंडर खुले में रखा है लाओ लगा लो कभी भी। मेरा तो भैया इतना अंदर रखा है, फिर उसके बाहर इतना सामान रखा है, मतलब दुबक जाता है एक तरीके का। तो वो बहुत दिक्कत हो जाती है बाद में, सारा सामान हटाओ फिर लगाओ। और क्योंकि जगह ही नहीं है भैया, क्या करा जाए, सब चीज़ इसी में एडजस्ट करना पड़ता है। और कर भी रहे हैं देखो। और फिर मैंने यहाँ पर जो है कुछ नहीं बनाया था, सिर्फ दूध गर्म किया और 2 पराठे रखे थे मेरे लिए, सब्ज़ी रखी थी। बच्चों ने मना कर दिया था कि हम रोटी नहीं खाएंगे, सिर्फ दूध पीना है।
कि चलो भैया इनसे इनका काम हो जाएगा, 2 पराठे रखे उनसे मेरा काम हो जाएगा, तो क्यों बनाना। अगर ये होते तो बनाना भी पड़ता। अकेले का यही हो जाता है कि कुछ भी मतलब खा लो, किसी से भी काम चला लो। अगर हस्बैंड घर पे होते हैं भैया तो कुछ भी से काम नहीं चलता है, फिर तो बनाना ही पड़ता है। और भले ही वो भी कह दें कि चलो कुछ भी खा लेंगे, लेकिन नहीं, बनाना ही पड़ता है। फिर ये सोचते हैं कि चलो साथ में मतलब खाना भी हो जाएगा, कुछ भी से। फिर पता क्या होता है, हाल में तो पेट भर जाता है उनका। फिर अगर रात में फ़ोन चलाते रह गए 10-11 बजे तक, फिर बोलते भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ कि इनको भैया खाना खिलाकर ही सुलाऊँ, ताकि भूख ना लगे आधी रात को। और इसमें दूध ठंडा कर दूँगी इन दोनों के लिए, क्योंकि जल्दी पड़ी है भैया इनको कि जल्दी कर दो, भूख लगी। तो मैंने कहा लाओ जल्दी दूध ठंडा कर देते हैं। और इसको देखो, वैसे ये खाता नहीं है बासी रोटी, बासी पराठे, कुछ भी। आज इसको भी भूख लग रही है, तो ये भी बताओ कैसे खा रहा है। वैसे नहीं खाता ये, आज रोटी ना बनाई मैंने भी तो खा रहा है, नहीं तो बासी बिल्कुल नहीं खाता ये। पता नहीं तबीयत को क्या हो गया, तो चक्कर से थकान सी महसूस, सर में दर्द, ना रोटी अच्छी लग रही ना कुछ भी, पता नहीं क्या हो गया। राम आएंगे तो अंगना सजाओगी, दीप जला के दिवाली बनाओगी। तो देखा आप लोगों ने, इसका ब्लॉग बन रहा था। हेलो, देखो मैं कितना लंबा हूँ, देखो मेरा फोन। ब्लॉग शूट कर रहा था ये, मैं भी अपने रील्स बना रही थी। शीशा है, फोन नहीं है। शीशा है मेरा, फोन नहीं। हाँ, फ़ोन नहीं है, शीशा है, दिख रहा है, सबको दिख रहा है। और गाइस ये वाला क्लिप जो है दूसरे दिन का है, जो अभी केशव जो वीडियो बना रहा था, अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहा था, वो दूसरे दिन का क्लिप है, वहाँ से स्टार्ट हो गया है। और ये मैंने बनाए थे छोले भटूरे, नहीं बनाए नहीं थे, मंगाए थे छोले भटूरे बाज़ार से, क्योंकि जो रात में सिलेंडर लगाया था ना, उसका लगाना ना लगाना एक बराबर हुआ। और फिर बच्चों को लगी थी भूख, तो मैंने कहा चलो भैया बाहर से ले आओ खाने के लिए, और जब सिलेंडर आएगा, जब कुछ बनेगा। वैसे जो सिलेंडर मैंने रात में लगाया था ना, वो किसी और का था, फिर वो सुबह ही आ गए थे लेने के लिए, खाना नहीं बन पाया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, धोखे से किसी और का आ गया था। और जैसे ही मतलब मैंने बुक तो कर दिया है, 15-20 दिन पहले ही बुकिंग हो गई थी। जो सिलेंडर वाले भैया लेकर आते हैं ना, वो लेकर ही नहीं आ रहे थे, पता नहीं क्या परेशानी हो गई थी। तो चलो फिर से दोबारा से बुकिंग की आज ही की, हाँ आज दोबारा से बुकिंग की है। तब देखो शाम तक या कल तक तो आ ही जाएगा। तब तक बच्चों को जो है खिला पिला दिया है मैंने बाहर से लाकर। मैंने नहीं खाए थे, क्योंकि मैंने ये चीज़ें छोड़ दी है। आपको मैंने बताया था, मैंने वजन कम किया, इन चीज़ों को ही छोड़ के किया था। जैसे कि जो मैदे वाली चीज़ें बाहर की, चाउमीन, बर्गर और क्या बोलते भटूरे, छोले भटूरे और मोमोज वगैरह, ये सब चीज़ जो है मैंने बंद कर दी थी खाना। सिर्फ थोड़ा सा चेक किया था। और फिर नीचे से आ गए थे कढ़ी चावल, जो कि मुझे बहुत पसंद है, उन्हें पता है कि मुझे अच्छे लगते हैं, तो वो भेज देती है मेरे लिए। और उन्हें ये भी बताया कि आज जो है खाना नहीं बना होगा, क्योंकि गैस ख़त्म हो गई थी। वैसे तो जो है ना, मैं नीचे जा कर के खाना बना लाती, ऐसा कुछ नहीं था, मैं गई नहीं थी, बस ऐसे ही। और मेरे कढ़ी चावल तो भैया फेवरेट है, और उनके घर में ना आए दिन बनते रहते हैं नीचे। बस मेरे यहाँ पर जो है 2 ही बार बनते हैं, एक करवा चौथ वाले दिन, एक अगोई अष्टमी वाले दिन। वैसे फिर कभी नहीं बनता बीच कूच में, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं और ये भी कम खाते हैं, तो फिर अकेले मन नहीं करता कुछ बनाने को। तो चलिए फिर वीडियो को एंड करते थे, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय।